नमस्कार दोस्तों। पी आर आयुर्वेद 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये अपना हाइजीन का क्वेश्चन नंबर 3 है। स्वस्थ अर्थ विज्ञान जिसको बोलते हैं, डिप्लोमा आयुष नर्सिंग एंड फार्मेसी की फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसमें एक स्वस्थ अर्थ विज्ञान की बुक है, जिसका ये तीसरा क्वेश्चन है। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण एवं अवस्था अनुसार मानसिक स्थिति के बारे में बताइए। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण एवं आवश्यकता अनुसार मानसिक स्थिति के बारे में बताइए। मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। आयुर्वेद में दोष धातु एवं मलों की साम्य अवस्था को आयुर्वेद में दोष धातु एवं मलों की साम्य अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक शरीर में दो प्रकार के दोष होते हैं। शरीर में दो प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष। शारीरिक दोष एवं मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात पित्त कफ। शारीरिक दोष में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तथा मानसिक दोष में रज एवं तम 2 प्रकार के दोष होते हैं। मानसिक दोष में रज और तम 2 प्रकार के दोष होते हैं। शारीरिक दोषों में साम्य अवस्था को शारीरिक स्वस्थता। अगर शारीरिक दोष साम्य अवस्था में है, वात पित्त कफ सम मात्रा में या अपनी अपनी स्थिति में है, तो शारीरिक स्वस्थता। तथा मानसिक दोष में साम्य अवस्था है, रज और तम मानसिक दोष में अगर साम्य अवस्था है तो मानसिक स्वास्थ्य उसे कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानसिक स्वास्थ्य मानव जीवन का वह स्थिति है। मानसिक स्वास्थ्य मानव जीवन की वह स्थिति है जिसके द्वारा वह शारीरिक, व्यक्तिगत व सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। जिसके द्वारा वह शारीरिक, व्यक्तिगत व सामाजिक संतुलन स्थापित करता है। जिस व्यक्ति की वह मन प्रसन्न होता है, जिस व्यक्ति की इंद्रिया व मन प्रसन्न होता है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक बना रहता है। जिस व्यक्ति की मति, मन या बुद्धि, जिस व्यक्ति की मति, मन या बुद्धि, वाणी तथा कार्य परिणाम काल में सुख प्राप्ति करने वाले हो, बुद्धि विषाद, शुद्ध एवं पाप रहित हो, जो ज्ञान तप योग में प्रवृत्त रहता हो, जो ज्ञान तप योग में प्रवृत्त रहता हो, ऐसे व्यक्ति मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह अवस्था है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की वह अवस्था है जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है। जिसके द्वारा वह दूसरों से सुसंगत संबंधों का निर्माण करता है तथा अपने सामाजिक भौतिक या आध्यात्मिक परिवेश के परिवर्तन में भाग लेता है। अब है अवस्था के अनुसार मानसिक स्थिति। पहली है इसमें शिशु की मानसिक स्थिति, फिर दूसरी है बालक की मानसिक स्थिति, किशोर की मानसिक स्थिति, युवा की मानसिक स्थिति एवं वृद्ध अवस्था में मानसिक स्थिति। यह एक अवस्था ही बताई गई है। अब है शिशु की मानसिक स्थिति। शिशु की मानसिक स्थिति।
शिशु माता पिता पर निर्भर रहता है। शिशु माता पिता पर निर्भर रहता है। माता जिस प्रकार का आहार विहार करती है, माता जिस प्रकार का आहार विहार करती है, उसके आधार पर उसका मानसिक स्वास्थ्य होता है। उसके आधार पर शिशु का मानसिक स्वास्थ्य होता है। माँ को मनुष्य का प्रथम गुरु माना जाता है। माँ को मनुष्य का प्रथम गुरु माना जाता है। वह प्रारंभिक अवस्था में शिशु में जिस प्रकार के संस्कारों का बीजारोपण करती है, वैसे ही उसका शिशु बनता है। वह घर में अन्य शिशुओं एवं माता पिता का व्यवहार देखता है, वैसा ही उसका मानसिक विकास होता है। दूसरी अवस्था है बालक की मानसिक स्थिति। 3 वर्ष का होते ही बालक स्कूल जाने लगता है। उस समय उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वह स्कूल में अध्यापक द्वारा दिए गए कार्य को प्रारंभिक अवस्था में माता की सहायता से या अध्यापक की सहायता से करने लगता है। अपने मित्रों के साथ खेल कूद में ध्यान देता है। उसे इस अवस्था में पता हो जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या पहनना चाहिए तथा किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अब तीसरी अवस्था आती है किशोर अवस्था में मानसिक स्थिति। युवा अवस्था आने की पूर्व की अवस्था को, यानी कि युवा अवस्था आने की पूर्व जो पहले की अवस्था होती है, उसे किशोर अवस्था कहते हैं तथा ऐसे बालक को किशोर कहते हैं। इस अवस्था में उसके शरीर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होने लग जाते हैं तथा मूंछ दाढ़ी की उत्पत्ति, कक्षा व जंगन प्रदेश में केशों की उत्पत्ति। इस अवस्था में आवाज मोटी होने लगती है। विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है। यह सब किशोर अवस्था के लक्षण है। अब युवा अवस्था की मानसिक स्थिति। युवा अवस्था में उसकी मानसिक स्थिति, युवा अवस्था में बालक के शारीरिक व मानसिक वृद्धि का विकास इतना हो चुका होता है कि उसे अपने हित व अहित का पूर्ण ज्ञान होता है। उसके विचार स्थिर रहते हैं। इस अवस्था में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। युवा अवस्था में जो होता है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अगली अवस्था है वर्ध अवस्था की मानसिक स्थिति। वर्ध अवस्था में मानसिक स्थिति, वर्ध अवस्था धातुओं की क्षीणता की अवस्था है जिसका वर्ध अवस्था धातुओं की क्षीणता की अवस्था है जिसका प्रभाव मन व मस्तिष्क पर पड़ता है। जिसका प्रभाव मन व मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए वर्ध अवस्था में व्यक्ति अनिद्रा, क्रोध आदि से ग्रस्त हो जाता है। चिंता, अवसाद आदि विकारों से ग्रसित हो जाता है और वह थोड़ी थोड़ी सी बात में वह क्रोध करने लगता है तथा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इस अवस्था में भूलने की आदत भी बनी रहती है। ये व्यक्ति की अवस्थाओं के आधार पर मानसिक स्थिति बताई गई है। ये 5 प्रकार की होती है। शिशु की मानसिक स्थिति, बालक की मानसिक स्थिति, किशोर की मानसिक स्थिति व वृद्ध अवस्था की मानसिक स्थिति।